we talked about the efficient utilization of resources at institution level, and during the deliberation we could learn that there are other constraint which is beyond the scope of the institution itself, and we also talked about the policy issues and like that. So in that direction we are moving. So issues to address for proper utilization of financial resources. There are issues related to the utilization of resources to be addressed at institution level and also at government level. So now we are talking in terms of the issues related to government level. Issues to be addressed at government level are as, एक तो है कि पॉलिसी इशू, इसमें हम लोग पॉलिसी इशू की चर्चा करेंगे कि कुछ पॉलिसी ऐसी है क्योंकि इस पॉलिसी में कोई भी परिवर्तन इंस्टीट्यूशन के लेवल पे संभव नहीं है, उसमें कोई भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन के लेवल पे संभव नहीं है। और दूसरा मैनेजमेंट इशू, and again system level issues. It means in order to understand the issues to address for proper utilization of financial resources, we shall be talking in terms of policies issues, management issues and system level issues. Now, policy issues. The policies of the government largely affects the allocation and utilization of the resources for education. जैसे कंसेप्ट है स्पेशल स्टेटस वाले राज्य का ही एक कंसेप्ट यदि हम ले लें तो दैट इज ए पॉलिसी रिलेटेड डिसीजन। फिर कितना फंडिंग होगा, किस परसेंटेज क्या होगा, सो ऑल दीज आर पॉलिसी रिलेटेड इशूज। वेदर द सिस्टम ऑफ लार्ज स्केल पब्लिक सपोर्ट फॉर एजुकेशन should continue or there should be greater privatization of educational provision। एक डिसीजन है, पॉलिसी लेवल का डिसीजन है। क्वेश्चन है कि वेदर दिस सिस्टम ऑफ लार्ज पब्लिक सपोर्ट, मतलब पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन हो या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो या ग्रेटर प्राइवेटाइजेशन हो। मैंने कई बार अपने लेक्चर के माध्यम से पूछा है कि यदि आप टीचर एजुकेशन में प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं तो वो रेशियो कितना होगा। अरे 50-50 से तो वैसे भी आपको ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और आपका जस्टिस वर्मा कमेटी का रिपोर्ट कह रहा है कि जो टीचर एजुकेशन का डिमांड है उसका मोर देन 90% प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वहन कर रहा है। सो दिस इज़ अ पॉलिसी डिसीजन, उसका भी हमने एग्जाम्पल इसी ले लिया। यहाँ भी कुछ वैसा ही एजेंडा है। वेदर देयर शुड बी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेगुलर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू द सिलेक्टेड मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। सबको पढ़ने दिया जाए या एक मेरिट का मापदंड तय किया कर दिया जाए, उन्हीं को हायर एजुकेशन में भेजें। वेदर देयर शुड बी एक्सपेंशन ऑफ नॉन फॉर्मल एंड डिस्टेंट एजुकेशन प्रोविजंस सो एज टू इकोनोमाइज एजुकेशनल रिसोर्सेज। वही जो हमने कहा था, इकोनॉमिकल रिसोर्सेज जो है फंड जिसमें कम मतलब देना पड़ता है सरकार को, तो क्या करना चाहिए, उसी को ज़्यादा करना चाहिए, फॉर्मल को कम करना चाहिए, एंड लाइक दैट। वेदर ग्रांट शुड बी लिंक्ड टू परफॉर्मेंस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जिसका अच्छा है, जैसे नैक तो यही कह रहा है कि नैक में जिसको बेटर ग्रेड होगा उसको ज़्यादा फंडिंग मिलेगी। लेकिन ये क्या सही है? क्या ऐसे स्टेट में जो वेलफेयर नेचर का स्टेट है, सरकारी तंत्र जितने भी सरकारी कल के पुराने इंस्टीट्यूशन जो एक ग्लोरियस थे, आज फंडिंग की कमी की वजह से सफ़र कर रहे हैं। तो एक तो फंड की वजह से सस्टेन नहीं कर रहे हैं, नैक एक्रेडिशन में अच्छा नहीं कर रहे हैं, और दूसरा आप उसको और फंड नहीं दे रहे हैं, तो फिर घाटा किसका हो रहा है? बट दिस इज ए पॉलिसी डिसीजन। दीज क्वेश्चंस आर, जितने भी हमने ऊपर पूछे, दीज क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड थ्रू पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड नॉट ओनली few questions, policy decision you all are understanding. So policy issues is very much related to the fund utilization and the utilization of the fund in a proper manner. The second aspect we are considering
is management issues. The organization climate affects considerably the utilization of resources in educational institution. Politics, teacher relationship, teacher principal relationship, and like that. So climate, these activities of teachers and non-teaching staff association largely affect the efficient utilization of human infrastructure and financial resources. आजकल जो नहीं पढ़ता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कही बात है, मैं कोट कर रहा हूँ सिर्फ कि जो नहीं पढ़ता है वो स्टूडेंट यूनियन का नेता हो जाता है और जो नहीं पढ़ाता है वो टीचर यूनियन का नेता हो जाता है। यहाँ भी सारा यही है कि यूनियन सिर्फ इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट में ही सारी बात करें तो काम कैसे चलेगा। तो मैनेजमेंट इश्यूज भी, मैनेजमेंट रिसोर्स का यूटिलाइजेशन का मैनेजमेंट भी सही होना चाहिए और इंस्टीट्यूशन लेवल पे वो जो डिसीजंस हैं वो मैनेजमेंट ढंग से ले सके। ऑब्वियस है कि मैनेजमेंट में सारे लोग इंस्टीट्यूशन के पार्ट नहीं होते, आउटसाइड दी मैनेजमेंट होते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल हम सीनेट में बिल, ये आपका बजट पास होता है, उसी की बात कर लें तो कितने सारे रिप्रेजेंटेटिव उसमें होते हैं जो आउटसाइड दी यूनिवर्सिटी सिस्टम होते हैं। दीज एस्पेक्ट्स नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। Mechanism of institutional evaluation affects the performance, self-evaluation, external evaluation, or both may be utilized as per the requirements. और मान लीजिए कि यदि आप फिनेंशियल रिसोर्स के प्रॉपर यूटिलाइजेशन में मैनेजेरियल इश्यूज की बात करते हैं कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो सेल्फ इवेल्युएशन के साथ साथ एक्सटर्नल इवेल्युएशन या फिर दोनों को यूटिलाइज करिए जिससे आपको फीडबैक मिल सके और कुछ इम्प्रूवमेंट हो, यदि हो सकता है तो हो जाए। द सिस्टम ऑफ बजट मैनेजमेंट अफेक्ट्स द एक्सटेंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब बजट का जो मैनेजमेंट है वो इफेक्ट करता है कि कितना यूटिलाइज हो पाया बजट का रिसोर्सेज। मॉडर्न टेक्निक्स लाइक एक्सपेंडिचर एनालिसिस, यूनिट कॉस्टिंग एंड द लाइक may be useful in determining the cost effectiveness of each of the items। मतलब आप यदि मैनेजमेंट को दुरुस्त करना चाहते हैं तो बहुत सारे मॉडर्न टेक्निक्स मैनेजमेंट के आ गए हैं, फिनेंशियल मैनेजमेंट के आ गए हैं, जिसमें एक्सपेंडिचर की एनालिसिस की बात है, यूनिट कॉस्टिंग की बात है और फिर इस तरह के और भी रिलेटेड एस्पेक्ट है। उनकी मदद से भी आप फंड यूटिलाइजेशन को बेटर बना सकते हैं एट मैनेजरियल लेवल। द मेजर्स undertaken in minimizing and checking wastage contribute towards the efficiency in resource utilization। और इसमें जरूरी है कि वेस्टेज नहीं हो। ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन स्टूडेंट्स आर नॉट, एक और एक एग्जाम्पल भी है, ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन स्टूडेंट्स आर नॉट ऑन कैंपस इंस्टीट्यूशंस मे कंसीडर फर्दर यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। आजकल इस पर भी बहुत चर्चा चल रही है कि छुट्टी के दरमियान आप स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यदि आप उससे फंड जनरेट करते हैं, इट्स वेल एंड गुड। एंड द लास्ट, द थर्ड वन इज सिस्टम लेवल इशूज। सम डिसीजंस टेकन एट द स्टेट लेवल अदर दैन दोज कंसर्न विथ पॉलिसी एंड मैनेजमेंट इशूज एज डिस्कस्ड हैव इम्प्लीकेशन फॉर द फंक्शनिंग ऑफ the educational institution at the system and institutional level, system as a whole, education system as a whole. Actual workload allocated to various categories of functionaries, frequent transfer of teachers, etc. influenced institutional efficiency। और ये तो कई बार दिक्कत होती है। उन आपका क्लर्क जो है जिसके साथ आप काम करते रहे हैं, जब उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा तो फिर एक नए आदमी को आपको ट्रेन करना पड़ेगा। और यदि आपका अकाउंट से रिलेटेड है, कंप्यूटर वगैरह से रिलेटेड कोई एक्सपर्ट आपका है, उसकी जगह पर कोई आपको नया आदमी मिल जाए तो इससे भी बड़ी कठिनाई होती है। एंड द फंड विल नॉट बी यूटिलाइज्ड प्रॉपरली। द इफेक्टिव एंड इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल, ह्यूमन एंड फिनेंशियल रिसोर्सेज is the most important indicator of success of educational systems and institutions। मतलब यदि आप फिजिकल रिसोर्स का, ह्यूमन रिसोर्स का और फिनेंशियल रिसोर्स का, तीनों का जुडिशियस इस्तेमाल करते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि जो आप यूटिलाइजेशन कर रहे हैं डिफरेंट रिसोर्सेज का वो प्रॉपर है। एंड
एंड ऑफ कोर्स इट इज़ ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ फिनेंशियल मैन रिसोर्सेज, क्योंकि हमने शुरू में बात की कि फिनेंशियल रिसोर्सेज को हम लोग यूज़ करते कहाँ है, आइदर इन टर्म्स ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज एंड इट्स मैनेजमेंट, और फिर ह्यूमन रिसोर्सेज में, तो उससे भी संबंधित है। इफिशियंसी इन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एन इंक्रीज इन एकेडमिक स्टैंडर्ड्स एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम। मतलब यह कि यदि आप फिनेंशियल इफिशियंसी के साथ फिनांस को प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं ह्यूमन रिसोर्स में और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और फिजिकल रिसोर्स में, तो ऑब्वियसली आपके एकेडमिक स्टैंडर्ड बढ़ेगा आपके इंस्टीट्यूशन का। एंड सो द इशूज टू एड्रेस फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फिनेंशियल रिसोर्सेज आर related to policies issues, management issues and system level issues, and all these three must be taken care of for the proper utilization of financial resources, which in long run will make the standard of the institution grown and the institution will do more better in the academic world. So this is all about this part in which we discussed issues to address for proper utilization of financial resources, और मुख्य रूप से हमने पॉलिसी इश्यूज के बारे में बात की, मैनेजमेंट इश्यूज के बारे में बात की, और फिर सिस्टम लेवल इश्यूज के बारे में बात की, और इन नट से ये भी कहा कि फिनेंशियल रिसोर्सेज का सीधा संबंध फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्स में है, और उसके यूटिलाइजेशन का कोई भी संबंध इन्हीं दोनों के यूटिलाइजेशन से जुड़ा हुआ है, और उसी से इंस्टीट्यूशन के स्टैंडर्ड का भी जुड़ाव है, एकेडमिक स्टैंडर्ड का भी जुड़ाव है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट इन विच वी डिस्कस्ड रिगार्डिंग द इशूज टू एड्रेस फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फिनेंशियल रिसोर्सेज, एंड ऑल्सो थैंक्स फॉर द अदर पार्ट्स फॉर विच वी outline the lecture today. So this is all about this part and all the related part for which we introduce the lesson. Thank you very much.